हाय दोस्तों, एक बार फिर से मैं अनूप उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ट्रेडविदे पे। जी हाँ फ्रेंड, आप पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि गोल्ड ने बहुत सारे लोगों को परेशान किया है। ये कहाँ रुकेगा या अगर ये रिट्रेसमेंट करता है तो कहाँ तक करेगा फ्रेंड। पर्पस है इस वीडियो में आपको यही बताना। तो फ्रेंड, अगर आपको लगता है कि हम किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं तो अगले 20 से 15 मिनट के बीच में आपको ये सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, और इसीलिए बनता है कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर कीजिएगा फ्रेंड। तो चलिए सीधा जंप करते हैं इस वीडियो में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन के साथ। तो मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। हम आज की जो वीडियो लेने जा रहे हैं फ्रेंड, इसमें हम गोल्ड के बारे में समझने जाएंगे कि गोल्ड अगर बुलिश मोमेंट को कंटिन्यू रखता है तो ये कहां तक रखेगा, और अगर ये बेरिश होता है तो इसका रिट्रेसमेंट लेवल कहां तक हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता है दोस्तों कि मैं अपने विचार रखने से पहले मैं वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशन के विचारों को फॉलो करता हूं, और उसके बाद अगर मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर पाता हूं तो डेफिनेटली मैं आपको अपने व्यूज भी बताऊंगा। आप सभी ये जानते हैं दोस्तों कि इससे पहले हमने जितने भी वीडियोस गोल्ड के ऊपर दिए हैं और जो बातें, जो पॉइंट्स, जो लेवल्स हमने आपको बताए हैं, 90% एक्यूरेसी के साथ गोल्ड ने उन लेवल्स को जरूर अचीव किया है। सो एक बार फिर से ईमानदार प्रयास है फ्रेंड इस वीडियो से आपको गोल्ड की हर लेवल बताना। अगर आपकी कोई ट्रेड अटकी हुई है फ्रेंड तो हो सकता है आपके लिए इस वीडियो में गुड न्यूज हो, और अगर आपकी ट्रेड फ्रेश है फ्रेंड तो भी हो सकता है कि आपको एक नए टारगेट के साथ नई ट्रेड आइडेंटिफाई हो जाए। तो मैं शुरुआत करना चाहूंगा यहाँ पे fxstreet.com की वेबसाइट से फ्रेंड, जहां पे आप देख रहे हो आपके स्क्रीन पे लिखा है गोल्ड प्राइस एडवांस टू न्यू लाइफ टाइम हाई एंड एमिड द वर्सनिंग मिडल ईस्ट क्राइसिस। तो इसमें ये लिखा गया है कि गोल्ड ने पिछले कुछ दिनों में अपने ऐतिहासिक रिकॉर्ड को तोड़ा है, एक हिस्ट्री बनाई है एंड ऑल टाइम हाई अचीव किया है फ्रेंड। और इसके साथ इसका रीजन क्या है, तो मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जो क्राइसिस है इसराइल और हमास के बीच में फ्रेंड, और अब ये क्राइसिस जो है ये पूरे मिडल स्ट्रीट को अपने अंदर लेने जा रहा है फ्रेंड। तो इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे ये वेबसाइट आपको क्या मेंशन कर रही है। तो ये वेबसाइट कह रही है फ्रेंड कि गोल्ड प्रोलॉन्ग्स इट्स स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रैजेक्टरी विटनेस ओवर द पास्ट 3 वीक और सो एंड क्लाइम एट 2400 हाई। तो 2400 का लेवल गोल्ड ने अचीव किया। नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड कि मिडल ईस्ट कंट्री का जो इस वक्त लड़ाई चल रही है, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, इसकी वजह से गोल्ड ने अपना 24 लेवल का ब्रेक किया है। और इसके नीचे अगर आप देखो तो यहाँ पे लिखा है द यूनाइटेड स्टेट डॉलर क्लाइम्स टू इट्स हाईएस्ट लेवल सिंस नवंबर 14। तो नवंबर 14 से इसने अभी तक अपना हाईएस्ट लेवल अचीव किया है। सिमिलरली यहाँ पे लिखा हुआ है कि जून महीने में फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट को कट करने की बात कर रही है, एक ये रीजन हो सकता है गोल्ड का हाई जाना। सिमिलरली यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है फ्रेंड कि यूएस कंज्यूमर इन्फ्लेशन फिगर रिलीज्ड ऑन वेडनेसडे व्हिच रिमेन सपोर्टिव ऑफ अ एलिवेटेड यूएस ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड्स एंड कंटिन्यू टू बूस्ट यूएसडी। तो पिछले हफ्ते हमने यूनाइटेड स्टेट डॉलर की प्रोडक्शन प्राइस इंडेक्स देखी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखा फ्रेंड, और हमने जितने भी बड़ी न्यूज फेडरल रिजर्व की देखी उनमें यूनाइटेड स्टेट डॉलर का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है।
जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट डॉलर स्ट्रांग हुआ है। यूनाइटेड स्टेट का जो बॉन्ड यील्ड है फ्रेंड, ये पॉजिटिव रहा है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें तो गोल्ड का बुलिश होना अपने आप में एक मिरेकल है फ्रेंड। और यहां पे ये भी लिखा है कि मिडिल ईस्ट कंट्री के जो वॉर सिचुएशंस हैं, या फिर यूनाइटेड स्टेट डॉलर में जो इंटरेस्ट रेट कट करने की बात आगे की जा रही है, ये दो कॉज हो सकते हैं कि जो गोल्ड को बुलिश कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि ये जो फंडामेंटल्स के वीडियो मैं आपको दे पाता हूं और इसकी एक्यूरेसी इतनी बेटर होती है, तो ये कैसे होती है? इसके लिए एक वेबसाइट है fastbull.com, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इस वेबसाइट पे आपको आना है और यहाँ पे जो न्यूज का कॉलम है, इस न्यूज के कॉलम को आपको फॉलो करना है। इस न्यूज के कॉलम में जो भी उस दिन से रिलेटेड बड़ा फंडामेंटल होता है, वो बहुत ही डिटेल में फास्टबुल पे एक्सप्लेन किया होता है। और आपको अगर ये जानना है कि आज के दिन में कौन सी बड़ी खबर आने वाली है, तो इनका जो इकोनॉमिकल कैलेंडर, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैलेंडर है। और इसमें आपको स्टार रेटिंग के हिसाब से पता चल जाता है कि कौन सी बड़ी खबरें हैं और कौन सी छोटी खबरें हैं। जैसे कि आपको 1930 में दिखाई दे रहा है कि 3 स्टार नंबर है, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट डॉलर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की न्यूज है। तो इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, आप इसके सामने व्यू का जो कॉलम है, आप यहाँ पे जाके इस खबरों के बारे में और भी डीप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर मैं आपको investing.com पे ले जाता हूं फ्रेंड, तो कुछ टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे क्या कह रही है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, मूविंग एवरेज है, मोमेंटम ऑक्सीलेटर्स है, ट्रेंड ऑक्सीलेटर है, या वॉलेटिलिटी है, तो ये 1 आवरली टाइम फ्रेम पे आपको शॉर्ट सेलिंग का सिग्नल दे रहे हैं टेक्निकली देखा जाए तो। अगर हम 4 आवर या 5 आवर पे देखते हैं तो मार्केट न्यूट्रल बता रहा है। अगर हम थोड़ा लॉन्ग टर्म में देखते हैं, 1 डेज में टेक्निकली देखते हैं फ्रेंड, तो ये बुलिश मोमेंट बता रहा है। एंड 1 वीक एंड 1 मंथ को अगर हम देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग बाय का सिचुएशन बता रहा है। यानी कि फ्रेंड टेक्निकली अगर देखा जाए तो गोल्ड जो रिट्रेसमेंट कर रही है 12 अप्रैल को जो आपने देखा, ये एक रिट्रेसमेंट है। और टेक्निकली और फंडामेंटली भी मैंने आपको दिखाया, गोल्ड का जो अगला लेवल्स हो सकता है वो बुलिश हो सकता है। बट फिर भी मेरे साथ इस सेशन के एंड तक बने रहिएगा फ्रेंड। मैं आपको सेशन के एंड में इसके नीचे के जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स हैं वो कौन से हैं, और इससे ऊपर अगर ये मार्केट हाई जाता है तो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल इसके कहां बनेंगे, कहां तक ये अप्रोच कर सकता है, ये सारी चीजें बताने वाला हूं। मीनवाइल मैं आपको ये भी बता दूं फ्रेंड कि इस तरीके की नॉलेज जिससे मार्केट के हर मूवमेंट को आप समझ सकते हैं, ट्रेड भी देके 15 अप्रैल से 2 नए कोर्स लॉन्च कर रहा है फ्रेंड। ये कोर्स 22 डेज के होने वाले हैं। इस कोर्स की पूरी इंफॉर्मेशन आपके स्क्रीन पे दी गई है फ्रेंड। इस कोर्स में एक कोर्स है जो बेसिक टू एडवांस होगा, जिसका टाइम रात में 9 से 10 बजे का होगा। और दूसरा है जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट और इनर सर्कल ट्रेडिंग का जो कोर्स है फ्रेंड, ये भी 22 डेज का कोर्स है और इसकी भी डिटेल्स आपके स्क्रीन पे दी गई है। मैं आपसे जरूर कहूंगा फ्रेंड कि इसमें हम आपको इतना परफेक्शन कर देंगे कि आप मार्केट को एनालिस करना समझ जाएं, प्रॉफिट बनाना शुरू कर दें, और आपको लाइफ टाइम सपोर्ट भी ट्रेड विद एके से दिया जाएगा। सो वंस अगेन जंप करते हैं फ्रेंड अपने इस गोल्ड की एनालिसिस पे। अब मैं आपको ले चलता हूं एक और वेबसाइट है फ्रेंड, एफएक्स एम्पायर नाम से। और एफएक्स एम्पायर क्या कहता है, यहां पर भी लिखा है एमिड मिडल ईस्ट टेंशन। तो मिडल ईस्ट का जो टेंशन है वो गोल्ड पे आप साफ देख रहे हो। और यहां पे नीचे लिखा है मिडल ईस्ट टेंशन फ्यूल सेव हेवन डिमांड। तो यहाँ पे जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस है फ्रेंड, इसकी वजह से गोल्ड को एक सेफ हेवन माना जाता है, यानी कि सुरक्षित स्थान माना जाता है अपने पैसों को निवेश करने के लिए। तो सेंट्रल बैंक की जो पॉलिसीज है फ्रेंड, सेंट्रल बैंक के पास आपको पता होता है फ्रेंड बहुत पैसा होता है, और इनका जो पैसा होता है वो हमेशा प्रोग्रेसिव होना चाहिए। इनका पैसा हमेशा पैसों को पैसा कमाना चाहिए। तो सेंट्रल बैंक या जितने भी कमर्शियल बैंक है फ्रेंड, ये पहले पैसों को यूनाइटेड स्टेट डॉलर में लगाते थे। पर जैसे आगे इंटरेस्ट रेट कट होगा, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अगर वर्स्ट होती है, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड वॉर की तरफ अगर पूरा वर्ल्ड चले जाता है फ्रेंड, तो फिर ऐसे में गोल्ड जो है वो एक सेफ हेवन माना जाता है। और सेंट्रल बैंक की जो पॉलिसीज हैं, ये सपोर्ट कर रही है गोल्ड को बुलिश जाने के लिए। आप इसे देख सकते हैं। इसी के साथ नीचे लिखा है फेड रेट कट आउटलुक। तो जैसे बातें हो रही हैं कि फेड रिजर्व यानी कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर
स्ट्रांग हो रहा है फ्रेंड, वो अपने इन्फ्लेशन पे कंट्रोल कर पा रहा है, और ऐसा प्रिडिक्शन भी लगाया जा रहा है जिसका 65% चांसेस है कि जून महीने में यूनाइटेड स्टेट डॉलर अपने इंटरेस्ट रेट को कट करेगा। तो आप खुद सोचिए फ्रेंड, आपने किसी बैंक में पैसा लगाया है और मान लो आपको 5.5% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। अब वो बैंक आपको एक लेटर भेज के कहती है कि हम 5.25% का ही आपको इंटरेस्ट देंगे। तो क्या आपको 20.25% का जो इंटरेस्ट कम होगा तो आप अपना पैसा वहां रखोगे? स्वाभाविक सी बात है, नहीं रखोगे। आप ऐसे जगह पे लगाओगे जहां उससे ज्यादा रिटर्न मिलता है। और आज यूनाइटेड स्टेट डॉलर का जो पैरेलल और सेफ हेवन माना जाता है वो गोल्ड को माना जाता है। इसीलिए कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक भी फ्रेंड गोल्ड को बाय करने की पोजीशंस बना रही है। मैं आपको एक और वेबसाइट पे ले चलता हूं जो कि है आपका forex.com पे। और forex.com पे जब हम जाते हैं फ्रेंड, तो यहां नीचे एक कॉलम पढ़िएगा चाइना के बारे में। चाइना क्या कर रही है? चाइना की जो सेंट्रल बैंक है द पीबीओसी एडेड इट रिजर्व्स फॉर द 16th consecutive month, show causing a sustained commitment to bolstering its bullion holdings. In February, the bank acquired approximately 390,000 troy ounce, bringing its total reserve to around 72.58 million troy ounce at about 2257 tens. तो आप देख रहे हो चाइना की जो सेंट्रल बैंक है वो गोल्ड का बहुत बड़ा परचेस कर रही है, बड़ी बाय कर रही है फ्रेंड, और वो अपने रिजर्व को गोल्ड से ही बनाने की कोशिश कर रही है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पे गोल्ड जो है फ्रेंड वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, सेफ हेवन बन जाता है। इसकी वजह से भी इसका बुलिश जाना बन रहा है। अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं फ्रेंड जिसे हम कहते हैं कॉट रिपोर्ट। आप एक वेबसाइट पे जाएंगे ट्रेडिंग स्टार नाम की, यहाँ पे कॉट रिपोर्ट आपको मिलेगी जो कि कमिटमेंट्स ऑफ ट्रेडर रिपोर्ट कही जाती है फ्रेंड। और अगर आप इसमें गोल्ड को देखोगे तो देखिए इसमें आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी, दिखाई देगी फ्रेंड। लेकिन कॉट रिपोर्ट कैसे देखते हैं इसका एक वीडियो मैंने पहले भी आपको दे रखा है, हाउ टू लुक एट कॉट रिपोर्ट्स, आप उसे जरूर देख लें। और इसमें जो नॉन कमर्शियल का डाटा होता है फ्रेंड, ये डाटा इंपॉर्टेंट होता है फॉर द ट्रेडर्स। इसकी डेट आपके स्क्रीन पे दे रखी है फ्रेंड। ये जो रिपोर्ट मैं आपको शो कर रहा हूं ये 9 अप्रैल 2024 यानी लेटेस्ट रिपोर्ट है। मैं वीडियो बना रहा हूं 13 अप्रैल को, और ये रिपोर्ट जो है लास्ट वीक की है। अगर आप इसमें देखोगे फ्रेंड तो इस रिपोर्ट में लिखा है लॉन्ग की पोजीशन बनाने वाले नॉन कमर्शियल यानी कि जो बड़े ट्रेडर्स हैं, जो बैंक है, कमर्शियल बैंक है फ्रेंड, इन्होंने लॉन्ग की पोजीशन में 2,79,799 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, यानी तकरीबन 2,80,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय के हैं। और अगर सेलिंग की बात करते हैं तो 77,380 कॉन्ट्रैक्ट सेलिंग की है। तो ये लॉन्ग और शॉर्ट की रिपोर्ट देखकर आप क्या समझ रहे हो फ्रेंड? जहां पे 2,80,000 कॉन्ट्रैक्ट बुलिश है, पैसा बाय साइड में लगा है, और जहां पे 77,000 कॉन्ट्रैक्ट बियरिश है, सेलिंग में लगा है, तो आप खुद जज कर लीजिए गोल्ड बाय जाएगा या सेल जाएगा। और यहाँ पे जो चेंजेस के बारे में लिखा है फ्रेंड, तो बाय करने वालों में 1,600 कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल किए गए हैं कि ये बाय करना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी अगर आप 2,80,000 देखोगे तो बहुत कम कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल हुए हैं। और अगर सेलिंग में देखेंगे तो 77,000 कॉन्ट्रैक्ट सेलिंग के थे, जिसमें 3,000 का इजाफा हुआ है जो ऐड किए गए हैं। तो ओवरऑल नॉन कमर्शियल जो हमारी तरह ही फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं फ्रेंड गोल्ड पे, इनकी इनकी कॉट रिपोर्ट कहती है कि 55% चांसेस है कि गोल्ड बुलिश रहेगा, 15% चांसेस है कि ये बियरिश हो सकता है। तो कॉट रिपोर्ट भी आपको जो गोल्ड का इशारा कर रही है फ्रेंड, वो इसी तरफ कर रही है कि गोल्ड जो है आगे और बढ़ने वाला है। अब ये तो हो गया फ्रेंड वेबसाइट्स के बारे में, टेक्निकल्स के बारे में, फंडामेंटल्स के बारे में। अब मैं आपको ले चलता हूं मैं अपनी एनालिसिस में क्या कहना चाहता हूं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको अपनी एनालिसिस में कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स के साथ ले जाऊंगा, कुछ टेक्निकल्स बताऊंगा, कुछ फंडामेंटल्स बताऊंगा। और इसके लिए जरूरी है कि आप डायरी पेन और साथ में लेकर बैठें। अगर आपने अभी तक दोस्तों हमारा पिप्स टिप्स नाम का टेलीग्राम चैनल जो कि फ्री में है वो ज्वाइन नहीं किया है, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, जिसपे हम डेली एनालिसिस आपको शो करते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारे क्लासेस को नहीं देखा है फ्रेंड, तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी है। हम आपको बेसिक टू एडवांस, एसएमसी, आईसीटी और पर्सनल मेंटरशिप की बैचेस रेगुलर प्रोवाइड करते हैं।
तो चलिए फ्रेंड एक बार फिर से देखते हैं गोल्ड का मंथली चार्ट क्या कहता है। देखिए जब हम गोल्ड के मंथली चार्ट पे आते हैं फ्रेंड, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि गोल्ड का जो लास्ट हाई था यहाँ पे, ये था करीब करीब 1830 से लेकर करीब करीब 1920 के बीच में, जहां से प्राइस ने एक हाई बनाया था फ्रेंड। और ये जो प्राइस ने हाई बनाया था ये था 2011 का दौर, 2011 जून के आसपास। उसके बाद गोल्ड बहुत बेरिश हुआ, फिर मार्केट ने मोमेंटम बनाई फ्रेंड, और ये हाई ब्रेक करने में 2020 लग गए, यानी 9 साल लगे गोल्ड को इस लेवल को ब्रेक करने में। लेकिन इसके बाद जब गोल्ड ने ये लेवल ब्रेक किया फ्रेंड, तो ये कंसिस्टेंटली इस लेवल पे एक सपोर्ट लेने लग गया, एक स्टेबिलिटी बना ली उसने। और आप यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे देख रहे हो फ्रेंड, गोल्ड ने जो हाई टच किया था वो अगस्त 20 में किया, उसके बाद दूसरा हाई टच किया मार्च 22 में, और तीसरा किया मई 23 में। यानी कि 3 साल में गोल्ड ने लगातार जो हाई बनाया था फ्रेंड, इसीलिए मैं पिछले कई वीडियोस में आपको बता रहा था कि गोल्ड लगातार हाई बना रहा है, इसका मतलब ये बहुत जल्दी इस हाई को ब्रेक करेगा। और आपने देखा फ्रेंड, इसने इस हाई को ब्रेक किया दिसंबर 23 में, आज से ठीक 4 महीने पहले। अब आप नोटिस कीजिएगा कि जो 2011 का हाई था फ्रेंड, जहां पे रेसिस्टेंस था, वही सपोर्ट बन गया आपका 2023 में सितंबर अक्टूबर महीने में, ये उसका रेसिस्टेंस लेवल बना। तो मार्केट इसके नीचे नहीं आएगा, ये बात लगभग तय है। 1830 के नीचे गोल्ड का आना अब थोड़ा सा कठिन काम हो जाएगा। इसके बाद दूसरी बात देखिएगा कि मार्केट ने जब लगातार 3 बार इसी लेवल पे हाई बनाया, तो ये लेवल कौन से थे फ्रेंड? ये लेवल थे 2045 से लेकर 2075 के बीच में। और ये जो मंथली हाई था, गोल्ड ने ब्रेक किया मार्च 24 में, यानी कि पिछले महीने। इसी लेवल को इसने डिमांड बनाया, जो कि पहले सप्लाई था फ्रेंड, सपोर्ट लिया, और मार्केट पिछले 2 महीने से कंसिक्वेंटली हाई बनाते जा रहा है। यानी कि फ्रेंड अब दूसरी बात तय है कि ये लेवल जो है 2045 से 2075 के बीच में, ये इसका सपोर्ट स्ट्रॉन्ग लेवल है। यानी दूसरी प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि 2075 से 2045 रेयर केस में गोल्ड जा सकता है, लेकिन इससे नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। अब मैं आपको तीसरी चीज बता रहा हूं फ्रेंड। देखिए यहां पे गोल्ड ने जो हाई बनाया था इन दिसंबर 23, तो इसका जो पीक लिया था, जो हाईएस्ट लेवल था, वो था 2148 का, 2148। तो ये एक रेसिस्टेंस बना। अगर गोल्ड बियरिश भी होता है फ्रेंड, तो आप नोट कर लीजिएगा 2148 का जो लेवल है, तकरीबन 2150 आप मान के चलिए, ये लेवल इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है। और रेयर केस में अगर गोल्ड बेयरिश होता है, तो ये 2147 से 2150 के बीच में आपको आता हुआ कुछ महीनों में, नॉट इमीडिएटली, इन कमिंग मंथ्स, ये आपको दिखाई दे सकता है। अब मैं आपको अगर मंथली टाइम फ्रेम से निकालकर वीकली टाइम फ्रेम पे ले जाऊं फ्रेंड, तो आप एक ना चीज नोटिस कीजिएगा, जो मैं कई बार नोटिस करता हूं अपनी एनालिसिस में, और वो क्या है, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक स्केल लगा के दिखाता हूँ फ्रेंड। देखिए गोल्ड ने जब यहाँ पे एक हाई बनाया था, ये जो पीक आपको दिख रहा है, तो ये हाई से गोल्ड ने जो अपना शैडो दिया था, ये शैडो तकरीबन था फ्रेंड 8392 पिप्स का, यानी कि 8400 पिप्स का इसने एक शैडो छोड़ा था। तो ये जो शैडो इसने 8390 पिप्स का छोड़ा था, अगर आप इसी को देखोगे, तो मार्केट जो है फ्रेंड उतना ही नीचे जरूर जाता है। तो देखिए मैं आपको दो चीजें बताता हूं। जितना इसने ऊपर की तरफ मोमेंट बनाया था 8392 पिप्स का शैडो, उतना ही ये नीचे गिरता है 8200 394। यानी कि मार्केट ऊपर से जब रिजेक्ट होता है तो उतना ही डिप जरूर लेता है, ये एक बार मैं आपको दिखा रहा हूं। दूसरी बार आप देखिएगा, जब मार्केट ने यहां पे एक डीप शैडो नीचे लिया था, तो यहां से मार्केट ने जो मूवमेंट बनाई थी फ्रेंड 8392 का डिप लिया था। और अगर आप इसको चेक करो, तो 8392 का मार्केट ने बुलिश भी बनाया था। तो ये शैडो जितना रिजेक्शन लेती है, उतना ही मार्केट ट्रेंड को फॉलो भी करता है। अब मैं आपको यहां पे वही चीज दिखा रहा हूं फ्रेंड। यहां देखिए मार्केट ने एक शैडो लिया था वीकली टाइम फ्रेम पे, और इसने ये शैडो जो दिया था वो 7615 पिप्स का दिया था। तो इतना ही डीप 7615 पिप्स का इसने नीचे भी शैडो दिया हुआ, यू कैन सी इट हियर, है ना।
और अब मेरी एनालिसिस कहती है फ्रेंड, इसी महीने यानी कि इसी वीक गोल्ड ने एक शैडो दिया है आपको, वीकली टाइम फ्रेम क्लोज हो चुका है, तो इसने ऊपर की तरफ जो शैडो दिया है 8858 पिप्स का, 8858 पिप्स का जो ऊपर शैडो दिया है, तो ये 8058 पिप्स जो है वो नीचे की तरफ भी जाएगा। और लमसम मैं आपको बता दूं फ्रेंड, मैंने यहां पे शो किया है कि 900 पिप्स का ये रिजेक्शन है, तो 900 पिप्स का डिप भी लेगा मार्केट। तो मेरा ये कहना है फ्रेंड, अगर ये डिप लेता है तो इसका लेवल है 2261 का। यहां तक आपको नेक्स्ट कुछ हफ्तों के अंदर ही गोल्ड डिप लेता हुआ यानी बियरिश जाता हुआ दिखाई देगा। तो देखिए फ्रेंड, मेरी कंक्लूजन अभी तक कहती है कि मार्केट तो अप ट्रेंड ही रहेगा, लेकिन ये डिप जरूर लेने वाला है। नेक्स्ट कुछ वीक्स में आपको डिप मिल जाएगी। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे अगर ले चलूं, तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे ना 4 आवरली टाइम फ्रेम को पहले कंसीडर करते हैं कि 4 आवरली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। एवरी टाइम आप मेरे स्क्रीन को देखेगा कि देखिए मैंने यहाँ पे जो सेल साइड लिक्विडिटी लिखा हुआ है, SSL जोन लिखा है, आखिरी जोन था जो मार्केट ने सपोर्ट लिया और फिर ऊपर गया। इसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक हाई बनाया फ्रेंड, फिर ये जो हाई था यहाँ पे एक सपोर्ट लिया मार्केट ने, फिर न्यू हाई बनाया, अगेन सपोर्ट लिया, न्यू हाई बनाया, अगेन सपोर्ट लिया, न्यू हाई बनाया। तो इसका मतलब मार्केट का जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड अगर आप देख रहे हो फ्रेंड, तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में मार्केट आपको नजर आ रहा है। ओके, अब दूसरी चीज ध्यान से देखिएगा, जब तक ये जो सपोर्ट लेवल्स मैंने ड्रॉ किए फ्रेंड, ये नीचे की तरफ ब्रेक नहीं होता है, तब तक मार्केट अपना ट्रेंड बियरिश नहीं करेगा। तो ये आप नोट कीजिएगा। 2319 का जो लेवल है फ्रेंड, 2319 के लेवल में अगर 4 आवरली टाइम फ्रेम की कैंडल इसके नीचे क्लोज करती है 2319 से, तो ये गुड न्यूज रहेगी जिनकी ट्रेड सेलिंग में अटकी हुई है फ्रेंड, फिर मार्केट इसके नेक्स्ट लेवल तक जरूर जाएगा, यानी कि 226870 का लेवल जरूर लेगा। लेकिन अगर 4 आवरली टाइम फ्रेम पे 2319 का लेवल ब्रेक नहीं होता है, तो ये इसे वापस सपोर्ट लेगी और फिर एक बुलिश मोमेंट वापस बना सकती है। तो मेरा मानना है फ्रेंड कि पहली चीज आप गौर से देखिए कि 4 आवरली टाइम फ्रेम पे ये जो नीचे के सपोर्ट है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और जब तक ये सपोर्ट मार्केट ब्रेक नहीं करेगा तब तक इसका डाउन ट्रेंड नहीं माना जा सकता। दूसरी चीज देखिए, मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं फ्रेंड, और गोल्ड जो है वो बराबर इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेते हुए ऊपर जा रहा है। और जब हम इसी ट्रेंड लाइन को एक असेंडिंग चैनल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो देखिए पहले भी इस चैनल के लोअर लेवल से मार्केट ने बुलिश किया था, और अगर ये लेवल ब्रेक होती है सेलिंग साइड में, तो ये मान के चलिएगा कि इसका सेलिंग शुरुआत हो जाएगी। लेकिन अगर नेक्स्ट वीक की कैंडल इस लेवल के अंदर क्लोज कर जाती है, तो ये अपने बुलिश मोमेंट को कंटिन्यू रखने वाला है। और मेरा मानना है फ्रेंड कि अगर 4 आवरली टाइम फ्रेम की कैंडल नेक्स्ट वीक की इसके नीचे क्लोज करती है, तो 2319 श्योर जाएगा मार्केट, और उसके भी नीचे 4 आवरली कैंडल अगर क्लोज करती है, तो 2268 का लेवल ये देख सकता है। ओके, अब मैं आपको दो तीन चीजें और यहाँ पे बता दूं फ्रेंड। नीचे देखिए, यहाँ पे ना मैंने 4 आवरली टाइम फ्रेम पे एक फेयर वैल्यू गैप को ड्रॉ किया है, और फेयर वैल्यू गैप की कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट की जो लाइन है ये 2213 पे है, जो इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी। तो ओवरऑल मेरा मानना ये है कि गोल्ड अगर बियरिश जाता है, तो आप इसे नोट कर लीजिए फ्रेंड, नीचे की तरफ इसका सपोर्ट है 2319, ये ब्रेक होगा तो 2268, ये ब्रेक होगा तो 2230, और ये भी ब्रेक होगा तो 2212 तक का लेवल जो है इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अब मैं आपको थोड़ी सी चीजें और बता देता हूं फ्रेंड, 1 आवरली टाइम फ्रेम पे ले जाता हूं मैं आपको। और 1 आवरली टाइम फ्रेम पे हम डिस्काउंट और प्रीमियम जोन या फिर फिबोनाची के बारे में बात करें, तो ये लेवल्स कैसे बनते हैं वो भी देखेंगे। और मैं आपको याद दिला दूं फ्रेंड, ये मैं जितनी भी बातें कर रहा हूं, स्मार्ट मनी, आईसीटी, डिमांड सप्लाई, ये सब ट्रेड पे देखे के प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत अच्छी तरीके से सिखाया जाता है, एजुकेट किया जाता है। तो अगर आपने कोई क्लासेस अटेंड नहीं की होगी फ्रेंड, तो डेफिनेटली क्लासेस को अटेंड कीजिएगा। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक लोएस्ट लेवल से हाईएस्ट लेवल पे ले जाता हूँ मार्केट को, तो ये ऊपर का जो जोन है ये प्रीमियम जोन है, नीचे डिस्काउंट जोन है। और डिस्काउंट और प्रीमियम के बीच में अगर हम बात करें फ्रेंड, तो यहां पे आपको फिबोनाची के कुछ लेवल्स मिल जाएंगे। तो फिबोनाची के टूल को हमने उठाया और इस तरीके से जब ड्रॉ किया, तो ये देखिए ये 78.6% का लेवल ब्रेक कर चुका था नीचे की तरफ। इसका मतलब मार्केट जो रिस्पॉन्ड कर रहा है वो इस लेवल पे रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है। अगर मैं इसका प्रीवियस लो ले लेता हूं,
देखिए मैं अगर इसका प्रीवियस लो लेता हूं तो फिर मार्केट आपको 705 के लेवल से रिएक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि दोस्तों अगर गोल्ड ने 2340 के ऊपर 1 आवरली टाइम फ्रेम मंडे और ट्यूसडे को क्लोज रखा, यानी कि 2340 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक नहीं किया, तो फिर इसका जो रिट्रेसमेंट है वो खत्म हो चुका है, यानी कि इसका जो पुल बैक था बियरिश वो खत्म हो चुका है और प्राइस जो है वो यहां से ऊपर ही मिलेगी। तो 2340 के बाद प्राइस आपको 2352 पे मिलेगी और 2367 पे भी मिलेगी, या इसके बाद ये 2431 पे भी आपको जाती हुई नेक्स्ट वीक में दिखाई देती है। ओके, दूसरी चीज अगर मैं आपको बताऊं फ्रेंड, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे फिबोनाची के लेवल्स को कंसीडर करता हूं और मान लीजिए कि मैं इसके ऑल टाइम यहाँ पे जो डीपेस्ट लो था यहां से फिबोनाची का लेवल अगर ट्रैक करता हूं, तो 50 और 61.8 के बीच का जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट लेवल है फ्रेंड, यहां से मार्केट बुलिश जा सकता है। साथ ही साथ ये एक इंपॉर्टेंट की लेवल है जहां पे देखिए प्राइस ने एक साइडवेज बनाया था इसी जोन में। तो मेरा मानना है फ्रेंड, मंडे जब मार्केट ओपन होगा, यानी कि 15 तारीख को जब मार्केट ओपन होगा, तो गोल्ड पहले आपको बुलिश दिखाई देगा और जब ये बुलिश दिखाई देगा फ्रेंड, तो यहाँ पे इसके कुछ फेयर वैल्यू गैप्स है जो बैरिकेड्स का काम करेंगे, इसे ऑल ऑफ सडन ऊपर जाने में प्रॉब्लमेटिक कर सकते हैं फ्रेंड। ये सारे फेयर वैल्यू गैप को टैकल करते हुए मार्केट को ऊपर जाना होगा और मेरा मुझे लगता है कि मंडे मार्केट पहले बुलिश होगा, 2360 के लेवल पे जाएगा, फिर यह रिएक्ट करेगा 2375 के लेवल पे जाएगा, फिर रिएक्ट करेगा 2300 के लेवल पे जाएगा और उसके बाद ये आपको ऐसे जाते हुए दिखाई दे सकता है। तो मेरी कंक्लूजन क्या कहती है फ्रेंड, अब मैं आपको फाइनल प्राइस पॉइंट नोट डाउन करवा रहा हूं, वो आप नोट कर लीजिए। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हमने गोल्ड को मंथली टाइम फ्रेम पे देखा था, तो वहां पे कुछ फिबोनाची के इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं फ्रेंड, जो मैं आपको यहां पे दिखाने जा रहा हूं कि वो लेवल्स कैसे होंगे। अगर ये बुलिश जाता है तो किस लेवल तक जाएगा, और अगर ये बेरिश जाता है तो फिर किस लेवल तक बेरिश जाएगा। तो देखिए मंथली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने यहां से यहां तक एक हाई क्रिएट किया था और मेरा मानना है फ्रेंड, आप यहां पे देख रहे हो 78.6% का जो लेवल है 2330 का लेवल, गोल्ड ने बिल्कुल उस लेवल को यहां पे टच किया है। यू कैन सी इट हियर फ्रेंड। मैं आपको एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। तो मार्केट ने एग्जैक्टली फिबोनाची का 78.6% का लेवल अचीव किया था, और अगर आने वाले कुछ वीक्स में ये लेवल ब्रेक करती है तो 2648 इसका नेक्स्ट रेसिस्टेंस लेवल बनेगा फ्रेंड, और उसके बाद 2927 उससे भी ऊपर के नेक्स्ट रेसिस्टेंस लेवल बन सकते हैं। तो आप नोट डाउन कर लीजिए फ्रेंड, अगर गोल्ड बुलिश जाता है, जियोपॉलिटिकल बढ़ते जाती है, लड़ाइयां बढ़ते जाती है, यूनाइटेड स्टेट डॉलर अपना इंटरेस्ट रेट कम कर लेता है, तो फिर ऊपर की तरफ 2427, 2648 और 2927 ये आने वाले कुछ महीनों का सिनेरियो आपको दिखाई देगा। और अगर हम इसके सेलिंग साइड में बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको सेलिंग साइड में इसके रिट्रेसमेंट लेवल्स यानी कि इसके सपोर्ट लेवल्स बता दिए फ्रेंड, जो आपकी स्क्रीन पे है। नीचे की तरफ नोट कीजिएगा 2319, 2268, 2230 एंड 2212, ये लेवल है फ्रेंड। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो फंडामेंटली, टेक्निकली एंड सेंटिमेंट के अकॉर्डिंगली भी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी फ्रेंड। और ये वीडियो अगर आपको रिजल्ट दे पा रही है फ्रेंड, ये वीडियो अगर आपको हेल्प कर पा रही है आपकी गोल्ड के एनालिसिस करने के लिए, तो लाइक बटन को जरूर हिट कीजिएगा फ्रेंड। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलें। तो थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को वॉच करने के लिए, और कमेंट बॉक्स में फिर से बताएं किस टॉपिक पे आप हमसे बात करना चाहते हैं। ट्रेड भी देके लगातार मेहनत करता है फ्रेंड आप जैसे ट्रेडर को हेल्प करने की। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। थैंक यू सो मच।